हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारे फाइनेंशियल सीरीज़ में, जहां हम स्लोली बहुत चीज़ें डिग करते जा रहे हैं। और आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक और मेजर पार्ट को कवर करेंगे, दैट इज़ कैश फ्लो। इसको हम स्लोली तीन एपिसोड में ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि कैश फ्लो तीन होते हैं किसी भी कंपनी के लिए: कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो आज हम डिकोड करेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, कैश फ्लो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन पार्ट होते हैं। एक होता है आपका बैलेंस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है? एसेट पता चलता है। एसेट क्या होता है? लायबिलिटी प्लस इक्विटी, वो होता है एसेट। बैलेंस शीट से पता चला। इनकम स्टेटमेंट, सेकंड पार्ट। इनकम स्टेटमेंट से हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है, ठीक है। थर्ड हो गया आपका कैश फ्लो। सो कैश कंपनी का कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक मैंने टाटा मोटर्स का सैम्पल स्क्रीनशॉट अटैच किया है कैश फ्लो का। सो उसमें अगर आप देख रहे होंगे तो सबसे पहले कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है 22,163 करोड़ दिखा रहा है। ये हमें बताता है कि कंपनी अपने मेन ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट कर रही है। अब देखिए, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 24,406 करोड़ है, लेकिन प्रॉफिट होने का ये मतलब नहीं कि कंपनी के पास कैश है। इसका जवाब आपको वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में नीचे पता चलेगा, जो कि हमें वो भी देखना पड़ेगा। अब इसमें जाइए तो आप रिसीवेबल्स करके ऑप्शन है, उसमें -5177 करोड़। इसका मतलब है कि कंपनी ने माल बेच दिया है लेकिन पैसा उसे नहीं मिला है। सो दैट इज रिसीवेबल्स। ये बहुत कॉमन यूज होता है टर्म्स, सो गेट थ्रू इट। अब इन्वेंट्री -2656 करोड़ है। ये स्टॉक का माल अभी भी फंसा हुआ है इनका, ये कैश आउट नहीं हुआ है, बिका नहीं है, तो ये यार्ड में कहीं पड़ा हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट आइए पेबल्स। 8132 करोड़ है, ये प्लस में है क्योंकि कंपनी का कुछ बिल्स है जो उन्होंने दिया नहीं है और वो पेंडिंग है देना, तो कैश में उन्होंने सेव करके रखा है, वो बाद में देंगे, वो उनका हिसाब है। सो स्टिल वो पॉजिटिव है स्टेटमेंट में, तो दैट मीन्स इट्स पॉजिटिव। सो अब इन सबको मिलाकर नेट वर्किंग कैपिटल चेंज -303 करोड़ है। तो इसका मतलब है कि इस साल कैश पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है इनका। इन कंपनी के साइज के लिए -303 करोड़ कोई खास नहीं है। सो इसके बाद पार्ट 3 में आप डायरेक्ट टैक्सेस हैं। डायरेक्ट टैक्सेस -2240 है, जो कि इंडिकेट करता है कि अपने रेवेन्यू से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेवेन्यू से इन्होंने वो डिडक्शन करवाया टैक्स का। अब चलिए फाइनल कैलकुलेशन। अब सब कुछ कंबाइन करने के बाद प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट और टैक्स का डिडक्शन आता है 22,163 करोड़ का। ये बताता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को कितना एफिशिएंटली मैनेज कर रही है और कैश में कन्वर्ट कर पा रही है। सो होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं तो आप रिवाइंड करके एक बार फिर से देखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।